स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइलेंट स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारत के संविधान की जो प्रमुख स्रोत है कि भारतीय संविधान किन किन से बना हुआ है, ये सभी आज हमें पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में आपको भारतीय संविधान के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान की परिभाषा कि संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान ये एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है, कानून और नियमों का समूह होता है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान की परिभाषा देखना है आपको कि संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज होता है, कानूनों और नियमों का समूह होता है जो देश को राजनीतिक व्यवस्था और सरकार की संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान उस किताब को कहा गया है या दस्तावेज को कहा गया जो में कानूनों और नियमों का समूह होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जो संविधान जब बना था उसमें 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान में 22 भाग थे। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए। लगभग 200 अनुच्छेद है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान है, मतलब एकल नागरिकता। इनमें दोहरी नागरिकता नहीं है कि राज्य से अलग नागरिकता मिले या देश से अलग नागरिकता, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो संघ की है वो एक ही नागरिकता होती है भारत के अंदर। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत के अंदर है वो स्वतंत्र न्यायपालिका है कि अगर कोई भी प्रकार की न्यायपालिका के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते, भले ही वो पॉलिटिकल पावर हो या किसी भी प्रकार का हो। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अंदर है कि मूल अधिकार, लोगों को, भारत की जनता को मूल अधिकारों दिए गए, उनका कभी भी हनन नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आपातकाल के दौरान को छोड़कर उनका मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में आपातकाल बंदों का प्रावधान है कि अगर कोई भी प्रकार का आपातकाल जब भारत के अंदर लगता है तो उसका भी उसमें उल्लेख है। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत की भारतीय संविधान है वो किन किन से बना है। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत देखेंगे हम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का 75% भाग इस अधिनियम से लिया गया है। लगभग 200 के आसपास अधिनियम या अनुच्छेद इनसे लिए गए हैं। तो लगभग 75% हिस्सा है वो भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय शासन प्रणाली की संसद है भारत का किस प्रकार चलेगा, उनका कानून का शासन एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। विधायी प्रक्रिया, विशेषाधिकार, रीट जैसे प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ ये है कि अगर किसी भी न्यायालय द्वारा या न्यायाधीश द्वारा किसी के लिए भी उचित न्याय नहीं दिया जाता है तो वो
उच्च जो न्यायालय है उसमें अपनी अर्जी लगा सकता है, उसमें अपील कर सकता है कि मुझे उचित न्याय मिलना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता, देश के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भी संविधान की सर्वोच्चता है। यही भारत के अंदर की संविधान है, सर्वोच्च है। संविधान में जो लिखा है वो भारत के अंदर होगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में आयरलैंड से क्या क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कि राज्य की कल्याणकारी कार्य के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निरोचक मंडल आपातकालीन उपबंध आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब हम देखने वाले हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। संघीय विशेषताएं, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। राज्यपाल की नियुक्ति है, गवर्नर की नियुक्ति है, वो कनाडा से संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं, बजट को लेकर है, शक्तियों का बंटवारा को लेकर है, वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि भारत में व्यापार और वाणिज्य के लिए नियमों में बंधकर स्वतंत्रता है कि वो किसी भी प्रकार के व्यापार को करने के लिए स्वतंत्र है। यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जर्मनी के संविधान से हम देखने वाले हैं कि क्या क्या लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जर्मनी के संविधान से ली गई कि आपातकाल के दौरान है वो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए देश में आपातकाल लगाने की शक्ति है। राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति है, वो जर्मनी के संविधान से मिली हुई है। फ्रांस के संविधान के बारे में देखने वाले हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिए गए। प्रस्तावना के अंदर है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी संविधान से लिया गए हैं। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। यह अनुच्छेद संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। रूस में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है कि मौलिक कर्तव्य हमारे देश के अंदर हमारे क्या क्या है। हमारे देश में मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से 11 है। वो अनुच्छेद 51 क के तहत है। अनुच्छेद 51 क के तहत उल्लेख है। 51 क अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, भारतीय संविधान के अंतर्गत है। भारतीय संविधान बाहर से है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम कुछ भारतीय संविधान से संबंधित सामान्य प्रश्न करेंगे जो बहुत बार है, वो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो हम पहला जो प्रश्न है करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत देश का है। हमारे भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत देश का है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में है वो आपके नीति निर्देशक तत्व है किस देश से? तो इसमें होगा आपके उत्तर होगा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व है वो आपके आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अब हम जो आगे का 3 नंबर प्रश्न करने वाले, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? मौलिक अधिकार है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। इसमें है होगा आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब हम प्रश्न करने वाले हैं नंबर 4, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? देखो, मौलिक कर्तव्य तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना आपके फ्रांस से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से है आपके समवर्ती सूची द होगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। अब हम जो प्रश्न देखने वाले हैं नंबर 5,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया में किस देश से ली गई? संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 है, ये ली गई आपके दक्षिणी अफ्रीका देश से। दक्षिणी अफ्रीका देश से, अफ्रीका महाद्वीप का देश है दक्षिणी अफ्रीका। अब हम प्रश्न नंबर 6 करने वाले हैं। संविधान, भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा है, कहाँ से लिया गया? भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा है वो अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 7वां प्रश्न हम करने वाले हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ? भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और पहले आपके 8 अनुसूचियाँ थी। पहले 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान के अंतर्गत 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में आपके 12 अनुसूचियाँ हैं, इसमें अगस्त है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत के मूल संविधान कितने अनुच्छेद है? भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारत के मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया था। अभी वर्तमान में है तो लगभग एवरेज 450 अनुच्छेद संशोधन के तहत हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 9वां प्रश्न, भारत के संविधान की रचना किसने की थी? रचनाकार है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। भारत के संविधान का रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को माना जाता है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान है आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और आज़ादी है वो आपके 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली थी। यदि आपको हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी से स्टडी करने में मदद मिलती है तो हमारे YouTube चैनल साइलेंट स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।